तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में चाइल्ड्स प्ले के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अलग लग रही होगी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा बीमार हूं। हालांकि मैं अभी थोड़ा ठीक हूं, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बना दूं। चाइल्ड्स प्ले 2 फर्स्ट पार्ट के 2 साल के बाद के टाइम पर सेट है। इस पार्ट में एंडी 8 साल का हो गया है और अभी भी स्टोरी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे एफर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा क्योंकि उसके बिना आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी चकी के मरने के 2 साल बाद स्टार्ट होती है और हम देखते हैं प्ले पैल्स कॉर्पोरेशन को। ये वही कंपनी है जो गुड गाय डॉल्स बनाती है। ये लोग चकी के बचे हुए हिस्से को इकट्ठा करके ठीक कर रहे होते हैं ताकि अपनी नेगेटिव पब्लिसिटी को खत्म कर सकें, जो कि एंडी के साथ हुए हादसे के कारण हुई होती है। इसी दौरान हम एक वर्कर को देखते हैं जो चकी की आंखें वापस लगा रहा होता है, लेकिन तभी मशीन में प्रॉब्लम होने के कारण उसे झटका लगता है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर उस कंपनी का एग्जीक्यूटिव मिस्टर सुलिवन अपने असिस्टेंट मैटसन को ऑर्डर देता है कि वो इस एक्सीडेंट को कवर अप करे और साथ ही साथ चकी डॉल को डिस्पोज कर दे। लेकिन इन सब के बीच चकी में किसी कारण से चार्ल्स ली रे की आत्मा वापस आ गई होती है। मीनवाइल हम एंडी को देखते हैं जो अब 8 साल का हो चुका होता है और फर्स्ट पार्ट में हुए मर्डर्स के बाद से ही वो फॉस्टर केयर में रह रहा होता है क्योंकि उसकी मॉम को एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में डाल दिया गया होता है क्योंकि वो भी एंडी की बातों को सच मान रही होती है। एंडी अपने फॉस्टर पेरेंट्स फिल और जोआना सिम्पसन के साथ रहने के लिए जाता है जो कि पहले से ही काइल नाम की एक टीनेज लड़की को फॉस्टर कर रहे होते हैं। इसी दौरान एंडी अपने कमरे में एक गुड गाय डॉल पाता है जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाता है। फिल एंडी को इस बात के लिए डांटता है और जोआना उस डॉल को एंडी के कमरे से ले जाती है। दूसरी तरफ हम मैटसन को देखते हैं जो चकी के साथ घर वापस आ रहा होता है और बीच में वो एक वाइन शॉप के आगे रुकता है। चकी इस बात का फ़ायदा उठाता है और वो मैटसन के फ़ोन से एंडी के फॉस्टर केयर सेंटर पर कॉल करता है और वहाँ से वो एंडी के फॉस्टर पेरेंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। मैटसन के वापस आने पे चकी गन पॉइंट पे उसकी कार को हाईजैक कर लेता है और बाद में एक प्लास्टिक बैग की मदद से उसे भी मार डालता है। इसके बाद चकी सीधा एंडी के फॉस्टर पेरेंट्स के घर पे पहुंच जाता है। सबसे पहले वो उस गुड गाय डॉल को डिस्ट्रॉय करता है जो वहाँ पर पहले से ही होती है और बाद में वो उसे बैकयार्ड में दफना देता है। इन सब के दौरान वो फिल का एक एंटीक सामान भी तोड़ देता है। अगली सुबह फिल जब अपने एंटीक सामान को टूटा हुआ देखता है तब वो एंडी और काइल दोनों को पनिश करता है। पनिशमेंट के दौरान वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। ठीक उसी रात चकी एंडी को बेड से बांध देता है और उस पर रिचुअल परफॉर्म करने वाला होता है, लेकिन इतने में काइल वहाँ पर आ जाती है। काइल को एंडी की बात पे भरोसा नहीं होता है। तभी इतने में फिल और जोआना भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि काइल ने एंडी के साथ ये सब किया है। फिल को इस बात से गुस्सा आता है और वो चकी को बेसमेंट में फेंक देता है और हम देखते हैं कि चकी के नाक से खून निकल रहा होता है, विच मीन्स कि चकी ह्यूमन में कन्वर्ट हो रहा है। अगली सुबह जब एंडी स्कूल जा रहा होता है तब चकी भी उसका पीछा करता है। वो स्कूल बस के पीछे लटक के स्कूल पहुंच जाता है। एंडी जब ग्राउंड में खेल रहा होता है तब चकी उसके होमवर्क में कुछ कमाल की बातें लिख देता है जिसे देखकर उसकी टीचर काफ़ी गुस्सा हो जाती है। वो एंडी को पनिशमेंट के तौर पर चकी के साथ क्लासरूम में बंद कर देती है। एंडी तो किसी तरह खिड़की से वहाँ से भाग जाता है, लेकिन जब उसकी टीचर क्लासरूम में वापस आती है तब चकी एक स्टिक की मदद से उसे मार डालता है। एंडी फिल और जोआना को भी चकी के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों उसकी बात पे विश्वास नहीं करते। इन सब चीज़ों से तंग आकर एंडी डिसाइड करता है कि वो चकी से अकेले ही लड़ेगा और वो एक इलेक्ट्रिक नाइफ लेता है और सीधा बेसमेंट में पहुंच जाता है। बेसमेंट में चकी और एंडी के बीच फाइट होती है और उनकी आवाज़ सुनकर फिल भी वहाँ पर पहुँच जाता है, पर इससे पहले कि वो कुछ देख पाता चकी वहाँ से भाग जाता है। फिल जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है तभी चकी उसके पैर पे मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और गला टूटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। जोआना को लगता है कि ये सब एंडी ने किया है और इसलिए वो उसे वापस फॉस्टर केयर सेंटर भेज देती है। इसी दौरान काइल जब बैकयार्ड में होती है तब उसे पुरानी गुड गाय डॉल मिलती है जिसे किसी ने तोड़कर दफना दिया होता है। ये देखकर उसे एंडी की बात पे भरोसा हो जाता है और वो जोआना को वॉर्न करने के लिए जाती है, पर जैसे ही वो जोआना के रूम में एंटर करती है वो देखती है कि चकी ने उसे पहले ही मार दिया होता है।
इसके बाद चकी काइल पे भी हमला करता है और उसे एंडी के फॉस्टर केयर सेंटर तक ड्राइव करने के लिए कहता है। केयर सेंटर पर पहुंच के सबसे पहले वो वहां की मैनेजर को मारता है और इसके बाद वो एंडी को गुड गाय डॉल फैक्ट्री में ले जाता है। पीछे से काइल भी उनका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाती है। चकी एंडी पे रिचुअल परफॉर्म कर रहा होता है और कुछ अजीब से स्पेल्स बोल रहा होता है। लेकिन जब उसका रिचुअल खत्म होता है तो हम देखते हैं कि चकी के नाक से खून आ रहा होता है, विच मीन्स कि चकी अभी काफी लेट हो चुका है और अब हमेशा के लिए वो उस डॉल में ही फंसा रहेगा। इस बात से उसे काफी गुस्सा आता है और वो काइल और एंडी दोनों पे ही हमला कर देता है। चकी जब उनका पीछा कर रहा होता है तब काइल उसके हाथ को एक गेट के नीचे फंसा देती है, लेकिन चकी अपना हाथ उखाड़ देता है और अपने टूटे हुए हाथ की जगह एक ब्लेड लगाता है और उनका फिर से पीछा करने लगता है। इन सब के बीच एक टेक्नीशियन मशीन को ठीक करने के लिए आता है और चकी उसे भी मार डालता है। इसके बाद चकी फिर से उन दोनों पे हमला करता है, लेकिन वो लोग किसी तरह उसे एक मशीन में ट्रैप कर देते हैं, जहां पर वो मशीन उस पे ढेर सारे हाथ और पैर अटैच कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि चकी किसी तरह अपनी आधी बॉडी काट के वहां से एस्केप कर लेता है। इसके बाद चकी एंडी को चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका चाकू रेडिएटर में फंस जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए एंडी उस पर ढेर सारा पिघला हुआ प्लास्टिक डाल देता है, जिससे चकी भी पिघलने लगता है। लेकिन चकी अभी भी नहीं मरा होता है और वो एकदम से उठता है और उन पे फिर से हमला करता है। इस बार काइल उसके मुंह में एक हाई प्रेशर एयर पाइप डाल देती है, जिससे चकी का मुंह बहुत ज़्यादा फूल जाता है और ब्लास्ट हो जाता है और फाइनली चकी मारा जाता है। लेकिन इसके आगे और भी पार्ट्स हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि चकी वापस आएगा। मूवी के एंडिंग सीन में हम काइल और एंडी को उस फैक्ट्री से बाहर आते हुए देखते हैं। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को एंड करते हुए बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हो सके तो कमेंट भी करें, क्योंकि जब आप लोगों की ओर से रिस्पांस आता है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और साथ ही साथ आगे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन भी मिलती है। तो चलिए अब मैं निकलता हूँ। गुड बाय।